जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो बड़ी खास है मेरे प्यारे माँ के भक्तों के लिए। और इस वीडियो से आप जान पाएंगे क्या माँ ने आपको चुना है या नहीं, और माँ जब चुनती हैं तो क्या माँ अपने संकेत देती हैं। और बहुत से लोग मुझसे वो ये भी प्रश्न करते रहते हैं कि भैया हम माँ की भक्ति कैसे करें, कैसे उनकी सेवा करें। तो आज इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि माँ आपको कैसे चुनती हैं। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि जब माँ आपको चुन लेती हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। और तीसरा, आप माँ की भक्ति कैसे कर सकते हो कि माँ आपको चुन लें और आपके हर समय माँ साथ रहें, आपके हृदय में माँ का वास हो। तो आज की वीडियो बड़ी खास है, विशेष करके मेरे माँ के भक्तों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं माँ की तरफ चलने के लिए। आज ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो माँ के पथ पर चल रहे हैं, जिनको माँ ने चुना है, तो उन लोगों की भी इस वीडियो से बहुत मदद होगी। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी इच्छा है, लेकिन शेयर जरूर कर देना। क्योंकि देखिए, जब अपने इष्ट के बारे में कुछ नया सुनने को मिलता है या हमें उनके बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो एक भक्त ही जान सकता है कि उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती है। क्या पता कौन सा शब्द माँ के आदेश से आप तक पहुंचे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और शेयर जरूर कर देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है, क्या माँ हमारी सुनती होगी, क्या माँ हमें कभी चुनेगी, क्या माँ की कृपा हमारे ऊपर है। तो ये भक्तों का बहुत डाउट होता है, मेरे भाई बहनों का बहुत सवाल होता है ये। तो देखिए, यदि आप ये सोच पा रहे हैं क्या माँ हमें स्वीकार करेगी, तो ये भी माँ ने आपको स्वीकार किया है तब आप सोच पा रहे हैं। माँ की आपके ऊपर कृपा है तब आप माँ की तरफ अग्रसर होने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं, चाहकर भी उनकी तरफ कोई निहार नहीं सकता, उनको कोई देख नहीं सकता। लेकिन आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनके लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई कर्म कांड कर रहे हैं। देखिए, कांड भी तीन प्रकार के मुख्यतः बताए जाते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो शुरुआत तो कर्म कांड से ही होती है, क्योंकि व्यक्ति जब गर्भ में आता है तभी से कर्म कांड प्रारंभ हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो कर्म कांड को समझ के फिर उपासना कांड में आता है, फिर वो ज्ञान कांड में आता है। ज्ञान कांड अंतिम चरण होता है। तो वो वैसे एक अलग है, उसे मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप माँ को पाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश करने के लिए जो आपको शक्ति मिल रही है, वो शक्ति ही तो जगदम्बा है। बिना उनकी इच्छा के आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब इतना तो है कि जो माँ के पथ पर चल रहे हैं माँ ने चुना है। अब माँ के चुनने का मतलब ये नहीं कि माँ स्पष्ट तुम्हारे सामने आके कहेंगे कि जाओ मैंने तुम्हें चुन लिया। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब देवी किसी भक्त को चुनती हैं तो केवल उसको संकेत नहीं मिलते, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। यदि माँ की भक्ति करने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो आपकी नजर में नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, तो इसका मतलब आपकी भक्ति सही जा रही है। उसका आपकी भक्ति का कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में ये चेंजिंग आ रही है। भक्ति करने से पहले क्यों नहीं थी? तो इसका मतलब आपको माँ ने चुना है। कई लोग सोचते हैं कि जब भगवती हमें चुनेगी तो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कोमल है, गहरी है और अद्भुत है। ये चमत्कार एक भक्त समझ सकता है। अन्य लोग तो यही कहेंगे कि क्या फायदा तुम्हारी भक्ति का, क्योंकि जिसने उस फल को नहीं चखा है वो क्या जाने कि उसकी मिठास क्या है। जिसने अनुभव किया है उसे पता है कि मैं कितना आनंदित हूं। बाहर के लोगों की दृष्टि में आप मजबूर, असहाय, कमजोर, दरिद्री हो सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन में प्रभाव आ रहे हैं भक्ति के बाद, तो समझो आपको सुधारा जा रहा है, आपको माँ चुन रही है। इतने बड़े ब्रह्मांड में या अपने ही आसपास आप देख लीजिए, ब्रह्मांड की छोड़िए, आपके आसपास के लोगों में से कितने लोग हैं इतनी श्रद्धा के साथ प्रेम करते हैं, इतनी व्याकुलता के साथ पुकारते हैं। गिने चुने कुछ लोग मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको माँ ने चुना है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो माँ की तरफ देखना भी नहीं चाहते, उनको समय ही नहीं मिलता। तो इसका तात्पर्य यह है कि माँ उनके ऊपर कृपा नहीं कर रही हैं, उनका लालन पालन कर रही हैं, समय अनुसार उनको सब कुछ दे रही हैं। लेकिन जो प्रेम अपने भक्त से वो करती हैं कि वो हर परिस्थिति में भी आनंदित रहता है, वो प्रेम उनको नहीं मिलता। वो प्रेम एक भक्त को ही मिलता है, चाहे बाहर का कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन भगवती का प्रेम जरूर मिलता है। क्योंकि माँ सबसे पहले अपने भक्त के मन को बदलती हैं। ये जो माँ के भक्त हैं वो रिलेट कर पाएंगे, या फिर किसी भी उनके स्वरूप की, किसी भी चाहे देव स्वरूप की चाहे शक्ति स्वरूप की जो श्रद्धा से उपासना करते हैं, वो समझ पाएंगे
कि उनके इष्ट ने उनको चुना है। जब देवी किसी को चुनती हैं तो सबसे पहले उसके मन को हल्का कर देती हैं। जहां पहले बेचैनी रहती थी, एक ऐसे व्यक्ति को देखना जिसके पास अथाह धन है, जिसके सब सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी रहती है। उसी बेचैनी से आप समझ सकते हैं कि इसको चुना नहीं गया है। ये जो भी भोग रहा है ये इसके कर्म हैं, इसके पुण्य कर्म हैं जो इसको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन भगवती का हाथ सिर पे नहीं है। लेकिन जो एक ऐसा भक्त है जिसको बहुत समस्याएं हैं जीवन में, उसकी व्यवस्था भंग है एक प्रकार से, लेकिन फिर भी वो अंदर से आनंदित है, उसका मन विचलित नहीं है, वो स्थिर है। समझो जगदम्बा उसके सिर पे हाथ रख के उसको दुलार कर रही है कि बेटा परिस्थिति कैसी भी आ जाए, लेकिन जैसे मैं अड़ग रहती हूं युद्ध में, चाहे वो युद्ध कितनी भी विषम परिस्थिति को उत्पन्न कर रहा हो, चाहे कितने भी महापराक्रमी असुर क्यों ना खड़े हों, लेकिन कभी भी माँ को आपने उदास नहीं देखा होगा। वो हमेशा प्रसन्न बदना है, वो मुस्कुराती रहती है। जब असुर ललकारता है उनको, तब भी क्या कहती हैं कि जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तू गरज ले, तुझे जितना गरजना है, क्योंकि जिस समय मैं मधुपान से निवृत्त हो गई फिर तुझे नहीं पता कि तू कहां जाएगा। और एक हुंकार मात्र से भस्म कर देती हैं, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उसको उठाने पड़ते। तो वैसा ही एक भक्त हो जाता है, क्योंकि उसके मन में भगवती बदलाव करती है, उसके मन को हल्का कर देती है। पहाड़ जैसी समस्या भी डगमगा नहीं सकती है, क्योंकि हमारी भगवती जगदम्बा सबकी शक्ति का केंद्र है, सबकी शक्ति का स्रोत है। जो स्वयं शक्ति है, उसके भक्त के अंदर उस परेशानी से लड़ने की शक्ति कैसे कम हो सकती है। जहां पहले बहुत बेचैनी रहती थी, कैसे होगा क्या होगा, वहां अब एक स्थिरता आ जाती है। बिना कारण उसके हृदय में शांति का निवास होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पे फेरा जा रहा है। और ये शांति कोई साधारण नहीं होती, ये माँ की पहली पुकार है, पहला संकेत है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो निरंतर लगे हैं लेकिन फिर भी विचलित हैं। समझो उनको माँ ने चुना नहीं है, वो भक्त ही प्रयास कर रहा है माँ तक पहुंचने का, जगदम्बा मान के। लेकिन जिसको माँ चुनती है वो विचलित नहीं रह सकता, चाहे विषम परिस्थिति हो उसके सामने, वो डगमगाएगा नहीं, वो निरंतर चलता रहेगा, रोएगा, आंसू पोंछेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे जगदम्बा खड़ी है। चाहे वो देख नहीं पा रहा है लेकिन महसूस कर सकता है। माँ अपने भक्त के अंदर करुणा को जगा देती है, क्योंकि माँ भी तो करुणा की सागर है। माँ के लिए बच्चा चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन फिर भी माँ उस पर करुणा करती है। अरुणाम करुणाम तरंगिणीम ताक्षीम धृतपासाम कुश पुष्पबाण चापाम अणिमाधिवीराव्रताम मयूखये रहमित्ते भिवावये भवानीम। वो करुणा की सागर है। अरुण जैसा जिसका रंग है लाल, वो करुणा करती है। उसकी दृष्टि पात्र से ही असुरों का संहार हो जाता है और भक्तों का उद्धार हो जाता है। तो माँ करुणा की सागर है, तो वो अपने भक्त को भी करुणामयी बना देती है। जैसे माँ का हृदय है वैसा ही उसका हृदय हो जाता है। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया आप तो मना करते हो किसी को परेशानी से निकालने के लिए। तो मैंने परेशानी से निकालने के लिए किसी को मना नहीं किया, लेकिन मैंने भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए मना किया। आपको जिसके लिए जो करना है कीजिए, जिसकी भी मदद करनी है आप कीजिए, लेकिन उससे भावनात्मक रूप से मत जुड़ो। आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हैं तो आप अंदर से खाली हो जाएंगे। तो माँ के भक्त किसी को भी परेशानी में देख के अंदर से टूटने लगते हैं, और वो ये चाहते हैं कि माँ ये दुखों से मुक्त हो जाए। माँ का भक्त अंदर से रोता है, बाहर उसके आंसू नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो उसके हृदय में भगवती बैठी है, उसका अंतर्याग चल रहा है। वो हृदय से किसी के लिए यदि प्रार्थना करता है तो वो कार्य जरूर पूर्ण होता है, क्योंकि उसके आंसू अंदर ही हैं। वो केवल भगवती देख रही हैं, लेकिन जो बाहर आंसू निकाल रहा है किसी को परेशान देख के, तो वो भावनात्मक रूप से तो उसके दुख को कम कर सकता है, लेकिन आंतरिक दुख को कम नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर से उसने साथ दिया लेकिन मन से नहीं दिया। और जिसके हृदय में भगवती बैठ जाए, जिसके मन में करुणा आ जाए, अंदर से रोता है, चाहे सामने वाला कितना भी कहे कि ये तो बहुत कठोर है। वो माँ का भक्त बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन किसी के दुख को देख के अंदर से रोता है, और उसके ये अंदर से रोने की जो पुकार है वो जगदम्बा के चरणों तक पहुंचती है। फिर माँ देखती है कि मेरे बच्चे के रोने का कारण क्या है, जब मैं इसके साथ हूं फिर ये क्यों परेशान है। तब देखती है कि अरे मेरा बच्चा उस व्यक्ति की वजह से परेशान है। फिर माँ उसको भी थोड़ी सी खुशी दे देती है, जिससे कि उनके बच्चे को तसल्ली हो जाए, जो प्रेम उसका उमड़ा है उस व्यक्ति के लिए उसको संतुष्टि मिल जाए। तो माँ करुणा की सागर है, और वो अपने भक्त को भी करुणामयी बना देती है। और देखिए यह कोई कमजोरी नहीं है कि इससे कोई भक्त की कमजोरी समझे, कोई पागल समझे उसको, बल्कि उसके हृदय में माँ की ऊर्जा का प्रवेश है। वो जगत जननी उसके हृदय में बैठी है। जैसे जगत पर संकट आने पर वो तत्पर रहती है, उसी प्रकार से वो उसके हृदय में बैठी है। तो सामने यदि
कोई उसको परेशान दुखी दिखता है तो उसको कष्टों से बाहर निकालने की क्षमता एक भक्त में देती है। जिनको माँ चुनती है उनके दिल में पत्थर जैसा कोई स्थान नहीं होता। ये अपने मस्तिष्क से निकाल देना। यदि कोई भक्त है वो आपको रोके नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर दिल है। उसके हृदय में पत्थर जैसा कुछ होता ही नहीं। उसका हृदय बहुत कोमल होता है और वो माँ के बैठने की जगह बनाता है। उसका हृदय मुलायम होता है, उसका दिल मुलायम होता है, जिसमें माँ बैठ सके। सरल होता है, शांत होता है। भगवती जगदम्बा आपकी बाधाओं को हटाने से पहले आपकी परीक्षा लेती हैं। और देखिए ये थोड़ा कठोर हो सकता है क्योंकि जितनी जल्दी समर्पण आ जाएगा उतनी जल्दी परीक्षाएं शांत। जब तक समर्पण नहीं है तब तक परीक्षाएं चलती रहेंगी। बहुत से लोग ज्ञान के बल पे मां से कभी एकाकार नहीं हो पाते क्योंकि वो तर्क में आ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान को संभालने के लिए ब्रह्मा बनना पड़ता है और जब तक ब्रह्मा नहीं बनोगे, ज्ञान के अहंकार में रहोगे तो सिर काटा जाएगा, दंड मिलेगा। चाहे फिर वो भैरव बन के मिले, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले, लेकिन दंड मिलेगा। लेकिन जिस ज्ञान में शक्ति का हाथ है, मां सरस्वती का हाथ है, वो ज्ञान ब्रह्मांड की रचना में कार्य करता है। तो इसलिए यदि कोई ज्ञान से मां को पाना चाहता है, नहीं पा सकता, कभी भी नहीं पा सकता। आज वो मां को किसी दृष्टि से देख रहा है, फिर उसने कहीं से ज्ञान कलेक्ट किया, अब वो मां को दूसरी दृष्टि से देख रहा है, तो वो नहीं पा सकता। कोई समझे कि मैं विधि विधान से मां को प्राप्त कर लूं, नहीं पा सकता। अगर विधि विधान से पाया जाता तो शंकराचार्य जी क्षमापन स्तोत्र की रचना नहीं करते। उसको प्रेम से पाया जाता है, भाव से पाया जाता है। भावग्राही जनार्दन, भाव से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इच्छा पूर्ति जिसको करनी है उसमें तो विधि लगती है, उसमें तो विधि चलेगी, अनुष्ठान चलेंगे, साधनाएं चलेंगी, वो एक विधि है, उसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जा रही है। लेकिन जिसमें कोई इच्छा ही नहीं, जिसके हृदय में जगदम्बा बैठ गई, वो फिर भाव से चलता है, प्रेम से चलता है, और वही जगदम्बा एक दिन उसके मुखमंडल पर दिखने लगती है। जो माँ की आराधना करते हैं वो एक माँ के भक्त या किसी भी भगवान स्वरूप के भक्त के चेहरे पे उन भगवान का तेज देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि सामने कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं जगदम्बा है, यही बोल रही है। क्यों? क्योंकि भक्त स्वयं भगवती बन जाता है। लेकिन जब तक ज्ञान लेके चलेगा, और वो ज्ञान भी बिना शक्ति के आधार पर, तो वो भटकता ही रहेगा। तो ज्ञान हो तो ऐसा हो जो अंदर से प्रकट हो, या फिर शास्त्रों और पुराणों से प्रकट हो। लेकिन किसी के भी कुछ कह देने से, कुछ सुन लेने से यदि आप उसको सच मान रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो ज्ञान सही है। उसको 100% सही नहीं कह सकते। किसी में किसी को बड़ा बताया गया है, किसी में किसी को बड़ा बताया गया है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सब एक हैं। स्वरूप अलग है, एक हैं, तो ये मतभेद ही खत्म हो जाएगा कि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, सब एक हैं। तो सत्यता को जब ही जाना जा सकता है तब हम अंतर्मुखी होके उस ज्ञान का आगमन अपने जीवन में करें। और यदि हम अंतर्मुखी नहीं होते, संसारिक प्रवृत्ति लेके चलते हैं, तो वहां जरूरी नहीं कि सब हमें सच ही बताएंगे। तो इसलिए जगदम्बा आपके हृदय में बैठी है, और वो जो भाव और ज्ञान अंदर से प्रकट करती है वो सत्य होता है। और जिसके हृदय में एक बार भगवती बैठ गई, उसका जो ज्ञान प्रकट होगा वो ज्ञान दूसरों का कल्याण करने वाला होगा। और वो ज्ञान होगा जो कहीं आपको पुस्तक में या कहीं प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सूक्ष्म ज्ञान है। तो माँ अपने भक्त के जीवन से बाधाएं जब हटाती हैं तो उससे पहले परीक्षाएं लेती हैं। आप चाहो या मत चाहो, आप ये सोचो कि माँ हमारी परीक्षा मत लेना, ऐसा नहीं होगा। वो परीक्षा लेती है। ये थोड़ा कठोर प्रतीत होता है कि माँ होके परीक्षा क्यों, पर यह सत्य है, परीक्षा होती है। और यदि आपके जीवन में परीक्षा चल रही है, समझो माँ ने चुना है आपको, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो स्कूल जाएगा। घर बैठे के कोई पेपर नहीं होते, घर बैठे की परीक्षाएं नहीं होती। जो स्कूल जाएगा वही परीक्षा देगा, और परीक्षा में यदि वो अच्छे नंबरों से पास होता है तो उसको आगे की क्लास में बैठने की अनुमति प्राप्त होगी। तो इसलिए जिसकी जीवन में परीक्षा चल रही है, समझ लो आगे बढ़ रहे हो, उसमें आप अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करो, अच्छे से अच्छा अपना योगदान दो, जिससे कि आप अगली स्टेज के लिए पहुंचे। आपको अगली स्टेज के लिए तैयार किया जा रहा है। और ऐसे ही प्रारंभ होता है मानव से देव बनने का सफर। अब इंसान यूं सोचे कि सब मेरे हिसाब से हो तो नहीं होगा। माँ परीक्षा लेती है। जब माँ किसी को अपने लिए चुनती है तो उसका जीवन उलझ जाता है। जैसे बहुत सारे तार होते हैं, वो आपस में उलझ जाते हैं, जो सुलझाने से भी नहीं सुलझते। ऐसे एक भक्त का जीवन उलझ जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। उसके पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं। जिनको वो अपना समझ के बैठा था, जिनको वो सब कुछ समझता था, वो रिश्ते टूटने लगते हैं। क्योंकि माँ आपको जब चुनती हैं तो केवल आप माँ के लिए हो। आपके सारे रिश्तों को दूर कर देती हैं। जो भी आपके भविष्य में बाधक बन सकता है उन सबको दूर कर देती हैं। चाहे फिर आप कितना भी रो, कितना भी तड़पो, चाहे कितना भी माँ से कहो कि माँ तूने ये क्या किया। लेकिन आज आपको माँ गलत लग रही है इस समय, लेकिन वही आपके लिए सही है।
क्या पता उस व्यक्ति के द्वारा आपको भविष्य में क्या मिलने वाला था, भगवती उसको पहले ही हटा देती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मन आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें और देते हैं। आपको ढोंगी बोलते हैं, आपको पाखंडी बोलते हैं, चार जगह आपकी बुराइयां करते हैं, हर समय आपको पीछे खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये भी माँ की ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए जब आपके साथ ऐसा हो डरो मत, क्योंकि जो आगे बढ़ रहा हो पीछे उसी को खींचा जाता है, जो एक जगह खड़ा है उसे कहाँ खींचा जाएगा। तो यदि आप मंजिल तक पहुंचने वाले मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते या मंजिल तक जिन्होंने पहुंचने की कल्पना ही नहीं की, वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि एक दुश्मन के रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। जो आपकी हर चीज में आपका सपोर्ट करते थे, वही लोग आपको झूठा, मक्कार, पाखंडी, ढोंगी, जाने क्या क्या नए नए नाम प्रदान करते हैं। आपके लिए ऐसे ऐसे कार्यों को वो खड़ा करते हैं कि आप टूटो। ये भी माँ की ही इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आपको सच्चाई से अवगत करा रही है भगवती, क्योंकि उसने आपको अपने लिए चुना है, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, अब उसने आपका हाथ पकड़ा। अब जब हाथ पकड़ा है तो या तो इस पार करेगी या उस पार करेगी, बीच में नहीं फंसने देगी, या झूठे आडंबरों में नहीं फंसने देगी। तो इसलिए आपके दुश्मन भी बनते हैं। घबराया मत करो कि वो मेरे बारे में ऐसे कह रहा था, उसने मेरे बारे में वैसे कह दिया, कहेगा। वो परीक्षा है तुम्हारी, उस परीक्षा में तुम कितना स्थिर रहते हो, कितनी अपनी ऊर्जा को बचा के रखते हो, यही तो भगवती देखना चाहती है कि आप भी उसी की तरह करोगे कि उसने आपकी चुगली की, आप भी उसकी चुगली कर रहे हो। तो फिर आप में और उसमें अंतर कुछ है नहीं। और ऐसे लोग भटक जाते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी भगवती सुनती नहीं है, फिर भी कुछ करती नहीं है, तो ऐसे लोग भटक जाते हैं। लेकिन जिसको भगवती सच में चुनती हैं, और जो भक्त समझता है कि हम चुने गए हैं, हम किसी न किसी मार्ग पर निकले हैं, तब हमारी ये परीक्षा हुई है। समझ लो उस समय पे आप जितना शांत रहोगे, जितना उस समय को शांत रह के आप काट लोगे, मुस्कुरा के काट लोगे, समझ लो आप परीक्षा में पास हो गए। अब जो दुश्मन बने थे वही आपके आसपास घूमने लग जाएंगे, और वही लोग फिर कहेंगे कि हमें पता था कि तुम एक दिन कर दिखाओगे। ये होता है, ये परीक्षा के नियम हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। अचानक आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आएंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन एक बात ये सोचिए कि भक्ति करने से पहले तो ये समस्या नहीं थी, अचानक से आई है, और इतनी विषम परिस्थिति आ गई है कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई मदद कर दे। आपको हजारों काम दिखाई देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अर्थ नहीं होता, पैसा नहीं होता। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, क्या करूं, कैसे करूं। अब सोचो, कोई ये कहे कि देवी की पूजा करने से हम तो कंगाल हो गए, हम तो परेशान हो गए। तो एक बात ये सोचो, श्री माता, श्री महारानी, जो महारानियों की भी महारानी है, शक्तियों की भी आदि शक्ति, पराशक्ति है, जो राज राजेश्वरी है, जो राज्यदायिनी है, आप उसकी प्रार्थना, उसकी भक्ति, उसका जप, उसके लिए साधना, उसके लिए कर्म कर रहे हैं, और फिर भी आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, तो ये परीक्षा है। क्योंकि इस परीक्षा में यदि तुम पास हो गए तो मां लक्ष्मी के रूप में भगवती स्वयं चल के आती हैं। इसी को कहा जाता है आसन सिद्धि। आप जहां बैठ जाओगे वहां धन ही धन होगा, लेकिन आपका चित्त उस धन में नहीं होगा। कर्म आप सारे करोगे, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं इसको संभाल लूं, मैं इसको खर्च ना करूं। नहीं, काम आपके सारे होंगे, लेकिन आपका चित्त, आप भावनात्मक रूप से उस धन से नहीं जुड़ोगे। और यदि भगवती आपको पहले ही धन दे दे बिना परीक्षा लिए, तो आप उस धन की कद्र नहीं करोगे, ना आपको पता होगा ये धन कहां से आया। आप उसको माँ के रूप में नहीं देख पाओगे, आप उसको पैसों की गड्डियों के रूप में देखोगे। तो इसलिए माँ पहले अपनी थोड़ी कदर करना सिखाती हैं आपको। इतनी दरिद्रता आपके जीवन में लेके आती हैं कि आप एक एक रुपए का मोल समझ जाओ, तब आपके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रूप में बैठ जाती हैं और आपसे उस धन से धर्म के कार्य करवाती हैं। तो ये मत सोचो कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं, हम क्या गरीब ही रहेंगे। नहीं, एक दिन किस्मत चमकेगी तुम्हारी, क्योंकि ये अभी परीक्षा है। और जिस दिन भगवती की ये परीक्षा खत्म हुई, उस दिन तुम्हारे चारों तरफ धन ही धन होगा। बिल्कुल मन टूट जाता है, ऐसा लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं। ये माँ की परीक्षा है। अपने भी दूर हो जाते हैं, जो हमारे अपने थे, हमें लगता था कि हम इनके सहारे रह लेंगे, वो भी दूर हो जाते, वो भी साथ छोड़ देते। जब आपके सामने ये सारी समस्या खड़ी हो रही हैं, तो आपको भगवती ने चुना है। इसलिए शांति और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, भक्ति करते रहो। ये परीक्षा एक दिन शांत होंगी, और जिस दिन ये परीक्षा शांत होंगी, उस दिन आप भीड़ से अलग लगोगे। भीड़ से अलग आप आज भी हो, लेकिन अभी आंतरिक है जो आप महसूस कर सकते हो, दूसरा नहीं। लेकिन जिस दिन पूर्ण परीक्षा ये खत्म हो जाएंगी, उस दिन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से भगवती दिखाई देगी। जो आपको कुछ नहीं समझते थे, वो आपका सम्मान करेंगे, और आप अंदर से तो पहले से ही राजा है,
लेकिन बाहर से भी राजा आप तब बन जाते हैं जब आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए डगमगाना मत। यदि रोना है तो अंदर रो लो, दुनिया को नहीं दिखाना, क्योंकि दुनिया को इतनी सी आपकी कमी चाहिए। यदि आप दुनिया के आगे रोए तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि चिंता मत कर, भगवती पे भरोसा रख, एक दिन भगवती तेरी सुनेगी। दुनिया ये नहीं कहेगी, दुनिया ये कहेगी छोड़ ये पूजा पाठ, क्या इसने रोने के अलावा तुझे दिया क्या। भक्त यदि संकल्प का कच्चा है तो उसका मनोबल टूट जाएगा, आस्तिक से नास्तिक बन जाएगा। तो ये परीक्षा है, इनको सहन कर लो। और ये बहुत बड़ी कृपा है कि परीक्षा हो रही है। ना जाने कितने जन्मों के बाद हम परीक्षा में हमको एंट्री मिल गई है। अब उस परीक्षा को अच्छे से पास कर लो, क्योंकि ये कोई सजा नहीं है, ये माँ का तरीका है अपने भक्त को खरा सोना बनाने के लिए। 24 कैरेट, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो खरा सोना है, जिस दिन पे दिन कीमत बढ़ती जाएगी। आज आपका परिवार आपका सम्मान करेगा, कल आपके पड़ोसी आपका सम्मान करेंगे, परसों रिश्तेदार सम्मान करेंगे, एक दिन वो आएगा संपूर्ण पृथ्वी पे आपका नाम होगा, अन्य लोकों में भी आपको जाना जाएगा। तो आपको तपाया जा रहा है, आपको निखारा जा रहा है, इतनी चमक आपके अंदर भर दी जाएगी कि आप अनमोल हो जाओगे, आपका कोई मोल नहीं होगा। और इसीलिए माँ कहती है जो मेरे पास आएगा उसे मैं अपने अनुसार ढालूंगी, क्योंकि रानी के बच्चे राजकुमार होते हैं, तो मैं उसे अपने अनुसार उसका लालन पालन करूंगी। पर मेरा बच्चा बने तो सही। मेरे बच्चों की इच्छा हुई मेरी तरफ आने की, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया कि आ जाओ। अब अपने पास तक लाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं हैं। यदि वो उन परीक्षाओं को सहज में पार कर लेगा बिना विचलित हुए, तो एक दिन मेरी गोद में बैठेगा। और विचलित हो गया तो उसका भाव उतना नहीं होगा और उससे मेरी दूरी हो जाएगी। यदि बिना परीक्षा लिए मैंने इसको अपना प्रेम दे दिया तो इसको मेरे प्रेम की कदर नहीं होगी। जैसे ममतासुर को नहीं थी, उसने भगवती की ममता का बहुत फायदा उठाया। तो इसलिए भगवती पहले आपको तपाती हैं, आपको ढालती हैं अपने अनुसार। जैसे वो है प्रसन्न वदना, वैसे आपको भी वो अपने जैसा बना देती है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, गधे का बच्चा गधा ही होगा, पक्षी का बच्चा पक्षी ही होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। तो भगवती का बच्चा भी तो भगवती ही होगा। एक इंसान की संतान बनने के लिए आपको भी तो कष्ट झेलना पड़ता है। जब माँ के गर्भ में रहते हो, गर्भ से बाहर आते हो, तो आपको कष्ट झेलना पड़ता है कि नहीं। तो वो तो जगत जननी जगदम्बा है। जब उसके गर्भ से, इस माया से जब तुम छूटोगे, उसके गर्भ से बाहर निकलोगे, तो कष्ट तो होगा, परीक्षाएं तो होंगी। तो इस कष्ट को सहन कर लो और उसकी माया से बाहर निकल जाओ, उसके गर्भगृह से बाहर निकल जाओ, फिर उसकी गोद में रहोगे, अपने आंचल का दूध पिलाएगी वो आपको। जो समझ सके समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। मां संकेत चमत्कारों से नहीं देती है, बल्कि अनुभूति से देती है। जो चमत्कार के इंतजार में बैठे हैं कि मेरे जो दुश्मन है उनका सर्वनाश कर देगी भगवती, मेरे जीवन में अथाह धन भर देगी भगवती, सब मेरे अनुसार होगा, मैं जो चाहूंगा वो होगा। यदि इस प्रकार के चमत्कार के लिए कोई बैठा है तो भगवती ऐसे चमत्कार कभी नहीं करेगी, वो केवल आपको अनुभूति देगी। ये चमत्कार तो तुम्हारे जीवन में तब होते हैं जब उनकी परीक्षाओं में तुम पार हो जाते हो। जब तक उनकी परीक्षाओं में है तब तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा, केवल परीक्षा ही होंगी। इसलिए उसके लिए कमर कस लो, तैयार रहो। और जब भी विषम परिस्थिति इस प्रकार की आपके जीवन में आए, समझ लो हमारी परीक्षा शुरू हो गई। जब आप कोई भी काम करते हैं और यदि उस काम से मां प्रसन्न हो रही है, तो देख लेना आपके अंदर अचानक से एक तेज ऊष्मा उठती है, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से मन प्रसन्न हो जाता है। समझ लो कि जो आपने अभी कर्म किया है वो मां ने स्वीकारा है, इसलिए आपके शरीर में ये हरकत हुई। बाहरी शरीर में हरकत नहीं होती है, सूक्ष्म शरीर में हरकत होती है। या आपकी रीढ़ की हड्डी में बिजली जैसा कंपन, या अचानक आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होती है बिना किसी कारण के। तो यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह माँ के स्पर्श का संकेत है कि जो आपने कर्म किया है उससे माँ प्रसन्न हुई है। माँ के चुने हुए भक्त को संरक्षण प्राप्त होता है। उसके जीवन में जो संकट आते हैं वो संकट उसको हिला नहीं सकते, और वही संकट किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं जो भगवान को नहीं मानता, जो जगदम्बा को नहीं मानता, उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। लेकिन एक भक्त के जीवन में वही संकट आए, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन वो डगमगाएगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं। ये माँ की छाया है। कई बार कितने मौत जैसे हादसे टल जाते हैं और मन में उस समय तुरंत ये आता है जैसे किसी ने संभाल लिया हो। वहां से उम्मीद नहीं थी कि हम बच भी पाते, पर एकदम से चाहे किसी व्यक्ति के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से कोई संभालने वाला वहां आ जाता है, आप उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। तो ये और कोई नहीं, ये माँ होती है, ये माँ ही है। अब बात करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि माँ की भक्ति किस प्रकार करें, तो देखिए माँ की भक्ति बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल। चाहे किसी भी स्वरूप की आप भक्ति करते हो, बहुत सरल है।
क्योंकि माँ को दिखावा नहीं चाहिए। माँ को कोई बड़ी पूजा, विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं है। माँ को कोई कठोर नियम नहीं चाहिए कि आप कोई कठोर नियम अपनाओगे तो माँ मिल जाएगी। माँ को नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो वैसे भी आपको कष्ट में नहीं देख सकती, पर आपको निखारने के लिए वो परीक्षाएं लेती है। लेकिन जितना आप रोते हो उतना ही माँ रोती है। देखती है सब कुछ, लेकिन आप माँ का नाम लेके रोते हैं। उस समस्या में जब फंसते हैं तो दिल से माँ को याद करते हैं। माँ भी उतना ही परेशान होती है आपके लिए, लेकिन वो आपका हित चाहती है, इसलिए आपको मजबूत बनाती है, आपको निखारती है, आपको तपाती है। वो सांसारिक माँ नहीं है जो आपके कष्ट को देख के पिघल जाए। जैसे बच्चा कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो जो माँ हित नहीं चाहेगी वो माँ कहेगी ठीक है मत जा। लेकिन जो माँ हित चाहेगी कि यदि मेरा बच्चा आज नहीं गया तो आगे भी इसको यही आदत पड़ेगी, इस तरह से इसके ज्ञान का विनाश होगा, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो डंडा उठाती है और पीटते हुए स्कूल तक छोड़ के आती है। तो ये वो वाली माँ है कि आपकी कमियों को निखारती है, दबाती नहीं है। आपकी कमियों को ऊपर लेके आती है और उन कमियों से आपको लड़ना सिखाती है, क्योंकि वो आपका भला चाहती है। आपने उसकी शरण पकड़ी है तो उसका दायित्व है कि आपको मुक्त कर दे सब कर्मों से। आपको एक योद्धा बनाती है, जिससे कि आप अपने अंदर के सभी विकारों से लड़ सको। माँ को चाहिए सिर्फ आपका सच्चा दिल और आपका भाव। चाहे रोज 5 मिनट माँ का नाम जाप करो, जो भी आपको अच्छा लगे, पर नियम से करो। पूरा वो 5 मिनट ये समझ लो कि ये ना तो मेरे लिए है ना ये दुनिया के लिए है, केवल माँ के लिए है। वो 5 मिनट माँ को दे दो, बस इतनी पूजा से खुश हो जाती है। माँ को आपसे कोई वचन नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि आप सांसारिक हैं, आप एक मनुष्य देह में हैं। आप किसी भी वचन का पालन नहीं कर पाओगे, उसे आपसे वचन नहीं चाहिए। माँ को आपके हृदय में से निकली हुई वो आवाज चाहिए जो सत्य है, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें दिखावा ना हो कि दिखावे के लिए तो हम माँ की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में स्थान ही नहीं है उनका। माँ के लिए प्रतिदिन नियम से एक दीपक जलाओ, क्योंकि जो दीपक की जो ज्योति है वही भगवती का वास्तविक स्वरूप है। बाकी जो स्वरूप है वो भगवती के साकार रूप है, लेकिन जो भगवती का निराकार रूप है वही ज्योति है, वही ज्योति पुंज है। और वो दीपक जब आप माँ के श्री चरणों में जलाते हो तो वो दीपक केवल आपके घर को रोशन नहीं करता है, वो दीपक आपकी किस्मत को भी जगाता है, आपके जीवन में प्रकाश भरता है। माँ के भक्त को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि भगवती ही सरस्वती भी है। तो जितना आप सत्य का अनुसरण करोगे उतनी ही भगवती आपके कंठ पे आके बैठेगी और आपको वाक सिद्धि प्रदान करेगी। खैर ये सिद्धि का एक अलग विषय है, पर सत्य ही भगवती को सुनना प्रिय लगता है। और जो भक्त सत्य बोलता है माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, हमेशा उसको अपने आंचल में छुपा के रखती हैं। परिस्थितियां उसके जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि लोग उसको गलत समझ लेते हैं, लेकिन भगवती कभी गलत नहीं समझती। भगवती यही चाहती है कि तू सत्य बोल, सत्य बोलेगा तो सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। किसी की गुलामी मत कर, किसी की चमचागिरी मत कर, सत्य का अनुसरण कर, क्योंकि यह सत्य भी एक व्रत है। और जिसने यह सत्य का व्रत धारण कर लिया तो जैसे हरिश्चंद्र को जानते हैं वैसे तो कम से कम जान ही लेंगे लोग। और लोगों को लोग जाने या ना जाने उससे भी हमें कोई, उसमें भी हमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हमारी भगवती जानेगी। भगवती को सत्य बहुत प्रिय है, क्योंकि वो सत्य स्वरूपा है। ऐसे ही थोड़ी सरस्वती बन गई, ऐसे ही थोड़ी वाक शक्ति उसको कहा जाता है, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। तो सत्य को सत्य ही प्रिय होता है। माँ के भक्त को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान ना करे, चाहे वो स्त्री घर की हो या बाहर की हो। सबको सम्मान की दृष्टि से देखे, क्योंकि हर स्त्री के अंदर उसी परमेश्वरी का तत्व है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान है वो घर आपका नहीं, वो घर देवी का है, क्योंकि वहां स्त्री तत्व को सम्मान दिया जाता है। जब उनके अंशों को जहां सम्मान दिया जाएगा तो जो पूर्ण है वो भी वहां स्थापित हो जाती है। बस ये छोटी सी पूजा है। अब आप बहुत कुछ करो और इन चीजों पे ध्यान मत दो तो फिर विचलित रहोगे। और इन चीजों पे ध्यान दे लिया, बिल्कुल एक मंत्र मत करो, बस अपने धर्म अनुसार चलो, सत्य बोलो, स्त्रियों का सम्मान करो। कुछ समय अपने जीवन में से माँ के लिए निकालो, चाहे थोड़ा ही सा निकालो। जरूरी नहीं कि वो पाठ करो, कि वो चालीसा करो, कि वो मंत्र करो, नहीं, थोड़ा सा ही समय निकालो, पर नियम से रोज, और नियम से उनके चरणों में एक दीपक प्रज्वलित करो। माँ बस इतने से प्रसन्न है, उसको आपका कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ वो देने वाली है। उसी का दिया हुआ हम उसी को वापस कर रहे हैं और नाम अपना कर रहे हैं, तो वो किसी मतलब का नहीं कि हमने माँ के लिए भंडारा कर दिया, हमने माँ के लिए ये कर दिया। नहीं, प्रेम आपका है, उसे आप कम या ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रेम करोगे भगवती भी आपसे उतना ही प्रेम करेगी, क्योंकि ये प्रकृति है, जो आप दोगे वही रिटर्न मिलेगा आपको। माँ का सबसे बड़ा संकेत क्या है? जब आप अकेले में रोते हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप किसी से अपना दुख नहीं बांट सकते, आप अकेले में रो रहे हो, परेशान हो,
आप किसी को पुकार नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मेरा बच्चा है ना तू। और यही माँ का सबसे बड़ा संकेत है, यही माँ का प्यार है, और यही माँ का चयन है कि माँ ने आपको चुना है। तो यदि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, समझ लो माँ ने आपको चुना है। आपको भक्ति कैसी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इससे आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।